हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दीक्षा। तो देखो, आप सब की क्वेरी, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी रहती है रिगार्डिंग अपर पीसीएस कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो हम देख लेते हैं बुक लिस्ट क्या क्या हो सकती है, स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, थोड़ा सा पढ़ने का तरीका भी हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या सबसे इफेक्टिव तरीका होता है अपर पीसीएस के लिए, किसी भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम के पढ़ने के लिए। तो अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, तो ये सिलेबस है। सिलेबस में सबसे पहले देखो, आपको स्टेजेस बता दें इसकी। स्टेजेस इसकी 3 होती है, प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू। तो प्री में तो देखो 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। सेम पैटर्न है जैसे यूपीएससी का पैटर्न होता है। जीएस आता है फर्स्ट पेपर में, जो कि होता है 150 क्वेश्चंस के साथ 1 मार्क ईच, तो 150 मार्क्स का होता है प्री में, पेपर 1 जो होता है। सेकेंड पेपर जो होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, बेसिकली सी सैट जो होता है, इसमें होता है नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 और इसमें ईच क्वेश्चन कैरीज 1.5 मार्क, तो टोटल अगेन 150। देखो इसमें तो ऑब्वियसली बात है कट ऑफ जाती है, और इसमें चाहिए आपको मिनिमम 33% टू क्वालिफाई। तो काइंड ऑफ पैटर्न वैसा है जैसे यूपीएससी का है कि पेपर 1 से कट ऑफ बनती है और पेपर 2 एक बेसिक क्वालिफिकेशन के लिए जो कि मिनिमम 33% है। ठीक है, तो ये तो है प्री के बारे में। नाउ मेंस की अगर बात की जाए, तो मेंस में होते हैं टोटल 8 पेपर। ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, जनरल हिंदी, ऐसे, GS1, GS2, GS3, GS4, देन GS5 और 6 जो है ये स्पेसिफिकली उत्तराखंड रिलेटेड होता है। तो इसे अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें, तो जो जनरल हिंदी है इसका 3 घंटे का पेपर है, 150 मार्क्स का है। ठीक है, टाइमिंग सबकी 3 घंटे है, डिस्क्रिप्टिव होता है, 3 घंटे सबके हैं। ईच पेपर कंसिस्ट ऑफ 150 मार्क्स फॉर जनरल हिंदी, ऐसे 150, GS1 200, देन फर्दर 200। ठीक है, ऐसे में इसमें थोड़ा सा यूपीएससी से डिफरेंट है। इसमें 3 पार्ट आते हैं, पार्ट ए, बी एंड सी। ठीक है, जनरल हिंदी सेम वैसा ही आता है लगभग लगभग जैसा यूपीएससी का आता है। GS1 सिलेबस देखो सेम है, इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड, सोसाइटी। GS2 गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, IR। GS3 इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। GS4 एथिक्स। इसमें GS5 है उत्तराखंड। तो इसमें ना उत्तराखंड की बेसिकली इन दोनों पेपर्स में उत्तराखंड डिवाइडेड होता है, जिसमें उत्तराखंड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, एंड गिवन है कि करंट अफेयर तो कवर होंगे होंगे स्पेसिफिकली रिलेटेड टू उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इट्स काइंड ऑफ अ डिसाइडिंग फैक्टर एक्चुअली मेंस में भी। अब प्री में तो है ही, देखो प्री में 50 क्वेश्चंस। ठीक है, प्री में 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150, ये सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के बारे में आते हैं। एंड इसमें ये दोनों पेपर्स हैं जो स्पेसिफिकली उत्तराखंड को टारगेट करते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट सिलेबस, तो देखो हम एक काम करेंगे, प्री से पहले हम मेंस कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक बार मेंस का अगर हम डिस्कशन कर लेते हैं तो प्री तो देखो अपने आप कवर हो जाता है। तो मेंस पहले देख लेते हैं। ये तो प्री का सिलेबस है। ठीक है, हम सीधे मेंस पे चलते हैं।
Unit 5, 6, there you go. इसको भी अभी डिस्कस करेंगे हम, जो सी सैट का एक तरीके से जो सिलेबस है उसको भी हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो देखो ये तो हिंदी का सिलेबस है. हिंदी में बुक्स, एज फार एज बुक्स इज कंसर्न, तो हिंदी के लिए देखो क्लास 10th की व्याकरण आती है, जिसको हम बचपन में गाइड की तरह भी यूज करते थे ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है, सारे कंसेप्ट क्लियर कर देती है. प्लस इसमें आप क्या कर सकते हो, हिंदी के आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं आप न्यूज़पेपर में, एंड हिंदी की कुछ बुक्स, लिटरेचर की बुक्स आई वुड सजेस्ट, जैसे प्रेमचंद है, उनके आप एक दो बुक्स, ज़्यादा नहीं, एक दो बुक्स जस्ट फॉर नॉलेज, हिंदी काम कैसे करती है, उसको एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव कैसे बनाना है हिंदी को, तो वो सीखने के लिए हिंदी लिटरेचर की कोई बुक आप पढ़ सकते हैं. फिक्शन में एनीथिंग, नॉन फिक्शन भी हो सकता है, एज फार एज इट गोज इट शुड बी इन हिंदी, एंड इट कैन बी फिक्शन और नॉन फिक्शन. एंड सेकेंड, आर्टिकल्स, हिंदी के न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, and व्याकरण. This is more than enough to cover Hindi. Then this is paper 1. Now paper 2, essay. See, essay में you have 3 sections और clearly given है कि टॉपिक्स कहाँ कहाँ से आ सकते हैं. तो देखो सेक्शन A covers literature and culture, social sphere, political sphere, economic sphere, agriculture, industry and trade. Section B, science, environment, technology, national and international events, natural calamities, national development programs and projects. Section C, social structure of Uttarakhand, history, culture, art and literature of Uttarakhand, economic and geographic scenario of Uttarakhand, tourism, migration in Uttarakhand, environment and disaster management in Uttarakhand, women empowerment in Uttarakhand. तो देखो ऐसे के लिए टॉपिक्स एकदम क्लियर हैं कि किधर किधर से आ सकते हैं, तुमको फिगर आउट नहीं करना है, ठीक है, अलग से मैपिंग करने की जरूरत नहीं है, क्लियरली दे दिया है कि भाई ये टॉपिक्स हैं, इतना इतना ध्यान में रखो, प्रैक्टिस कर लो. तो ऐसे के लिए प्रैक्टिस मैटर्स. बाकी ये जो चीज़ें हैं, जो टॉपिक्स हैं, देख के घबराने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि जब आप मेंस का सिलेबस कवर करते हो, ठीक है, जब आप रिलीजियसली करंट अफेयर्स फॉलो करते हो, न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हो, तो आपके ये टॉपिक्स पे आप बहुत आसानी से लिख सकते हो. एडिशनल नॉलेज कहाँ से आती है? एक्स्ट्रा बुक्स जैसे कि देखो एक दो अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, तो जैसे माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ. तो देखो ऐसा नहीं होता कि ये बुक्स पूरी की पूरी कोट हो जाए, इनसे कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ लाइंस बहुत इफेक्टिव होती हैं और इवन पैराग्राफ्स को कनेक्ट करने में बहुत हेल्प करती हैं. तो इस तरह की बुक्स आप यूज कर सकते हो उन एक तरह से स्लोगन्स के लिए, लाइंस के लिए. तो माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ बाय महात्मा गांधी. देखो युवल नोआ हरारी की जो बुक्स हैं, जैसे कि 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी, ठीक है, और कोई बायोग्राफी आप पढ़ सकते हो, विंग्स ऑफ फायर पढ़ सकते हो. लेटेस्ट में अगर और कोई देखो तो अनइक्वल्स एक बुक है, इसमें बेसिकली डेटा है जो इंडिया को अपने नेबर्स से कंपेयर करता है कि वाई इंडिया की डेवलपमेंट इज बैकवर्ड्स, या फिर इंडिया की डेवलपमेंट कंपैरेटिवली टू इट्स नेबर कंट्रीज स्लो है.
तो वो डेटा आपको इस बुक में मिल जाएगा। तो इस तरह के कुछ बुक्स आप यूज कर सकते हो ऐसे के लिए। नॉट ओनली ऐसे, बल्कि ये बुक्स आपको आंसर राइटिंग में, मेंस की आंसर राइटिंग में भी काफी हेल्प करती हैं। तो ये जस्ट एग्जाम्पल है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही बुक्स पढ़नी है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो दिस इज व्हाट ऐसे कंसिस्ट ऑफ। नाउ इसके आगे GS1, देखो एज फार एज GS1 गोज, तो देखो बुक लिस्ट से डरना मत, पहली चीज, ठीक है। इट इज इजीली डुएबल, आपको डरना नहीं है, आपको बस क्या करना है, समझ के पढ़ना है, ठीक है। तो आई विल टेल यू कैसे समझना है, किस तरह से आप उस चीज को अप्लाई कर सकते हो या पढ़ने का तरीका कैसे चेंज कर सकते हो। बट पहले ये देख लेते हैं बुक्स। तो देखो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, इसमें अगर बुक्स देखी जाए तो एंशियंट के लिए RS शर्मा, जो NCERT है वो भी पढ़ सकते हो आप, या जो वैसे पब्लिकेशन आती है RS शर्मा की एंशियंट हिस्ट्री की, वो भी आप ले सकते हो। मिडविल के लिए सतीश चंद्रा, एंड इन दोनों को साथ में कवर करने के लिए थोड़ा सा विजयनगर एम्पायर एंड ऑल दैट, तमिलनाडु बोर्ड की एक बुक आती है, वो काफी हेल्पफुल रहती है, ठीक है। मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्रा एंड बिपिन चंद्रा की मॉडर्न हिस्ट्री जो आती है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्लस इन्हीं की आती है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, या तो ये पढ़ लो मॉडर्न कवर करने के लिए, या फिर डायरेक्टली स्पेक्ट्रम पढ़ लो। लेकिन दोनों में से एक ही चीज पढ़ना, या तो स्पेक्ट्रम पढ़ना या फिर ये पढ़ना। और देखो स्पेक्ट्रम आपको मेनली हेल्प करेगी प्री में, ठीक है। मेंस के लिए इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जो बुक है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। नाउ इसमें देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस भी है, ठीक है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस की जब बात आती है तो इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस या पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस NCERT है, पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इस NCERT को बेस बना के साथ में एक और बुक है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। नाउ आर्ट एंड कल्चर के लिए कहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिखते हैं फॉर आर्ट एंड कल्चर आई वुड सजेस्ट पहले तो NCERT इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ये 11th और 12th की NCERT है। इसके साथ साथ नितिन सिंघानिया की एक बुक आती है आर्ट एंड कल्चर पे, दीज टू आर मोर देन इनफ फॉर इंडियन आर्ट एंड कल्चर। नाउ देखो इसमें एज यू कैन सी, देखो फ्रीडम स्ट्रगल, पोस्ट इंडिपेंडेंस, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड भी है, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड अगर, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आपको कवर करनी है तो इसके लिए 9th to 12th जो भी NCERTs हैं, जिसमें एक तो है स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, दूसरी है
थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, और तीसरी है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री। ये सारी बुक्स देखो पतली पतली सी बुक्स हैं, ज्यादा मोटी बुक नहीं है, मोर देन इनफ है, और ये एनसीईआरटीज काफी है टू कवर वर्ल्ड हिस्ट्री। नाउ पॉलिटी, नो सॉरी, अभी पहले सोसाइटी कर लेते हैं। जो सोसाइटी है, salient features of Indian society, role of women and women organization, effect of globalization, social empowerment, यहाँ तक ये सोसाइटी का जो पार्ट है, इसके लिए 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज आपका बेस बनाएंगी। देन आप इसको कवर करोगे करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स देखो, करंट अफेयर्स सारे सब्जेक्ट करंट अफेयर कवर करने ही करने हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट के आप कंपाइलेशन को रख सकते हो। अगर अगर ये बोलना है, ये पूछना है कि कौन सा कंपाइलेशन, तो देखो पर्सनली मैं अगर बोलूँ किसी भी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की अगर कंपाइलेशन देखी जाए तो वाईजी राम एंड रवि, विजन, ये सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी कंपाइलेशंस आपको देंगे। ठीक है, बहुत इजीली अवेलेबल भी हैं। विजन की तो बहुत इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, पीडीएफ्स आपको मिल जाती हैं। तो ये कंपाइलेशन मंथली आती हैं, रफली 120 पन्ने होंगे, 120 से 140 पन्ने होते हैं मंथली जो आती है उसमें। तो आप हफ्ते में 3 दिन भी अगर बैठोगे तो आप आराम से कवर कर सकते हो। 3 नहीं तो 4 दिन भी अगर बैठोगे तो आराम से कवर कर सकते हो एक बुकलेट को। तो ये है कि मंथ में 4 दिन ऐसे निकालो जिस दिन आप ये पूरी मंथली बुकलेट कवर कर लो। वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं बिना करंट अफेयर के नहीं कंप्लीट होंगी, चाहे वो वर्ल्ड हो, चाहे सोसाइटी हो, इंडिया, ज्योग्राफी, एनीथिंग। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में भी अच्छे खासे अपडेट्स आते हैं। अच्छा, सोसाइटी में करंट अफेयर्स, केस स्टडीज, यानी कि न्यूज़ में जो भी चल रहा है सोसाइटी में वो चीज़ें, वुमेन एम्पावरमेंट की केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल इंदिरा नूई की जो केस स्टडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शी वॉज हेड ऑफ पेप्सिको फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इसके अलावा योजना या कुरुक्षेत्र में से एक, दोनों नहीं बोलूंगी, बहुत हेक्टिक हो जाता है, तो एक, कोई भी एक, या तो योजना या कुरुक्षेत्र। ठीक है, अगेन लगभग 60-70 पन्नों की होती है, तो फटाफट से 2-3 दिन निकाल के उसको कवर कर सकते हैं मंथली। देन ज्योग्राफी के लिए 11th की एनसीईआरटीज, जिसमें फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों, 12th की भी एनसीईआरटी फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों, अलॉन्ग विद जीसी लियोंग, काफी है फॉर ज्योग्राफी, पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। ठीक है, इसके आगे अगर चलते हैं, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, जस्टिस, आईआर। तो देखो इसमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी फंक्शंस हैं, तो इसके लिए जो बेस है वो आएगा 12th की एनसीईआरटी से फॉर पॉलिटी। 12th की एनसीईआरटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, प्लस लक्ष्मीकांत। ये दोनों बुक्स अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स, देखो करंट अफेयर्स मेनली पॉलिटी के इंपॉर्टेंट होते हैं मेंस के लिए। ठीक है, प्री के लिए लक्ष्मीकांत और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क मोर देन इनफ है।
ठीक है। इसके साथ साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ऐप आप अपने पास रख सकते हो, और उसको हमेशा रखना अपने पास। अच्छा, ज्योग्राफी में एक चीज और ऐड कर लेना, एटलस। एक एटलस हमेशा रखना ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, तो ये है पॉलिटी के लिए। देन पॉलिटी डन। इसके बाद आता है गवर्नेंस। देखो सोशल जस्टिस जो चीज है ना, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस, गवर्नेंस इस तरीके से ये है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है इस पूरे सिलेबस में, वो अलोंग विद रिफॉर्म्स, स्कीम्स, जो भी करंट में चल रहा है वो आएगा गवर्नेंस में और सोशल जस्टिस में। तो ये दोनों मेनली कनेक्ट होते हैं, एक तो करंट अफेयर से, और दूसरा गवर्नेंस मेनली जो आपको पूरा सिलेबस जहां मिल सकता है, दैट इज एआरसी रिपोर्ट्स। वो भी सेकेंड एआरसी रिपोर्ट्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी सेकेंड एआरसी। वहां से आपको गवर्नेंस पूरा आपका कवर हो जाता है। देन आईआर, एक बहुत अमेजिंग टीचर है पवनीत सिंह, इनकी अमेजोन पे बुक है इंटरनेशनल रिलेशंस की, मोर देन इनफ है आपका बेस बनाने के लिए। ठीक है, उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस, इनकी बुक के अलावा करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पेपर 2। नाउ पेपर 3। पेपर 3 इज टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। पहले इकोनॉमी के लिए देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स, अगेन 11th एन 12th एनसीईआरटीज, प्लस रमेश सिंह, एक बुक है, इसको पूरा नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसको ऐसा नहीं कि आप पूरी बुक लेके बैठ जाओ, इससे टॉपिक्स आपको सिलेक्ट करने हैं इकोनॉमी के, उनको आपको सिलेक्टिवली रमेश सिंह से पढ़ना है। ठीक है, अगर ये भी नहीं तो किसी भी इंस्टीट्यूट के कंप्लीट जो नोट्स हैं इकोनॉमिक्स के वो खरीद लो। ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट के हो सकते हैं, विजन के हो सकते हैं, एक श्री राम आईएएस के इकोनॉमिक्स के नोट्स काफ़ी फेमस हैं, वो आप कर सकते हो, बट उनको अपडेट करते रहना। ठीक है, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ये डायनेमिक सब्जेक्ट्स हैं, तो जैसे जैसे करंट अफेयर में चेंज आए अपडेट करते रहना। साथ ही साथ इसमें आ जाता है बजट हर साल का, बेसिकली जिस साल आप अपियर हो रहे हो, एंड इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, दिस इज फॉर इकोनॉमिक्स। अब अगर इसकी बात करें, साइंस एंड टेक की अगर बात की जाए, तो जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से, जो साइंस बैकग्राउंड से उनको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा साइंस का, स्टिल अगर आपको अपना बेस बनाना है तो साइंस के लिए 9th to 12th एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर। करंट में देखो, या तो कोई कंपाइलेशन से कवर कर लो, या फिर हिंदू जो न्यूज़पेपर है, द हिंदू न्यूज़पेपर में साइंस सेक्शन आता है, लास्ट पेज होता है, उसके नोट्स बनाते रहना, या फिर संडे डेफिनेटली कोई ना कोई साइंस का बहुत मेजर टॉपिक कवर होता है। संडे जो हिंदू का पेपर होता है वो काफ़ी डिटेल्ड होता है, तो उसमें या तो साइंस में साइंस एंड टेक का पेज आएगा उसमें होगा, या एफएक्यू जो इसका पेज होता है उसमें होगा। या फिर अगर आपको
एक्सप्लेन्ड आता है इंडियन एक्सप्रेस का। एक्सप्लेन्ड एक पेज होता है, ठीक है, उस पेज के ऊपर लिखा होगा एक्सप्लेन्ड, तो उसमें जो आर्टिकल्स होंगे उसमें देख लेना। वैसे तो एक बड़ा आर्टिकल आता है, बहुत बड़ा आर्टिकल होगा एक ही पेज पे, वो आर्टिकल बहुत सारी चीजें आपको डेप्थ में कवर करके दे देगा, ठीक है। नहीं तो दो आर्टिकल होंगे तो दोनों ही लेकिन इंपॉर्टेंट होंगे इंडियन एक्सप्रेस में। अगर न्यूज़पेपर नहीं खरीदना है तो इनकी ऐप डाउनलोड कर लेना, और एक न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन तो देखो आपके पास होना चाहिए। विदाउट न्यूज़पेपर आप सिविल सर्विसेज चाहे स्टेट हो चाहे यूनियन हो नहीं आप अपीयर हो सकते। इंडियन एक्सप्रेस का अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो इंडियन एक्सप्रेस की ऐप पे एक्सप्लेन्ड आर्टिकल्स आपको मिल जाते हैं, आप पढ़ सकते हो। एक्सप्लेन्ड आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस के इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। हम इसके बाद ये भी डिस्कस कर लेंगे न्यूज़पेपर किस तरह से करना है, क्या क्या कवर करना है। इसके अलावा अगर किसी को और ज़्यादा साइंस डिटेल में कवर करनी है तो एक मैगजीन आती है साइंस रिपोर्टर, उसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नाउ इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट, डिजास्टर, ये देखो साथ में कवर होता है, इन्वायरमेंट, डिजास्टर और बायोडाइवर्सिटी। इसका आपको कंपाइलेशन में नोट्स या तो शंकरायस के कर लो या वाजीराम के कर लो या विजन का कर लो, आईएस बाबा के भी कर सकते हो। इनमें से किसी के भी नोट्स खरीद के आप इसको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी और डिजास्टर, इन सबको, ठीक है। प्लस देखो ये विदाउट सेइंग है, विदाउट एनी मेंशन ये होना चाहिए कि करंट अफेयर साथ में चल ही रहा है। विदाउट करंट अफेयर कोई भी टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। नाउ सिक्योरिटी, देखो सिक्योरिटी इश्यूज के लिए अगेन पवनीत सर की एक बुक आती है, नाम यही है उसका, सिक्योरिटी इश्यूज बाय पवनीत सिंह। आई प्रॉमिस इनकी बुक से ज़्यादा अच्छे से डिटेल में आईआर या सिक्योरिटी इश्यूज आपको कहीं से नहीं मिलेंगे फॉर दिस एग्जाम, तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट एथिक्स, देखो एथिक्स के लिए भी अगेन बुक्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एक्स्ट्रा बुक्स जो पढ़ी जाती हैं, एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने की आदत होनी चाहिए, वैसे होती है वैसे लोगों को जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में सोचते हैं, अगर नहीं है तो आदत डाल लो एक्स्ट्रा बुक्स। नॉन फिक्शन, फिक्शन भी पढ़ सकते हो, फिक्शन से भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है लेकिन अच्छी फिक्शन होनी चाहिए, ठीक है। और इसके लिए कंपाइलेशन किसी भी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के, देखो लेक्सिकॉन वगैरह मत खरीदना, वेस्ट ऑफ टाइम है। जो एथिक्स की लेक्सिकॉन और ये सारी बुक्स आती हैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा उससे, वो किसी काम की नहीं है। किसी भी इंस्टीट्यूट के जो अच्छी इंस्टीट्यूट है, और इस केस में मैं अगर सजेस्ट करूं पर्सनली तो विजन के नोट्स बहुत अच्छे हैं एथिक्स के, साथ ही साथ केस स्टडीज आपको करने की आदत होनी चाहिए। केस स्टडीज मतलब कि अगर ऐसा चल रहा है, और इसमें क्या है ना, न्यूज़पेपर में कई बार न्यूज़ आती है कि यहाँ पे इस तरह से ऐसा कुछ हुआ, तो यहाँ पे ये आईएएस पोस्टेड था, यहाँ पे ये आईपीएस पोस्टेड था, या यहाँ पे एसडीएम पोस्टेड था, उसने इस तरीके से इस चीज़ से डील किया, वो एक केस स्टडी है। तो ऐसी ही केस स्टडीज पूछी जाती हैं इसमें भी, तो उसमें आपको ये देखना है कि चीज़ को कैसे डील किया है। वो कैसे देखोगे, जब पुराना पेपर आप देखोगे तो उसको डिटेल्ड में जब आप उसके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करोगे तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। वो स्ट्रक्चर कहाँ से आता है, न्यूज़ में जो केस स्टडीज होती हैं उनसे, ठीक है। अदर देन दिस एथिक्स देखो इससे कवर हो जाता है, मोर देन इनफ है। बाकी करंट से, किसी की बायोग्राफी से कोई स्टेटमेंट, कोई लाइन आती, यही चीज़ें हैं मेनली। अगर फोकस किया जाता है तो महात्मा गांधी को फोकस किया जाता है, बाकी जो भी पर्सनालिटीज है उनको फोकस किया जाता है, लाइक एपीजे अब्दुल कलाम कभी कभी, तो वो देख सकते हो जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज
हैं। ठीक है, तो ये आपका एथिक्स कवर हो गया। नाउ इसके आगे जब जाएंगे, नॉलेज ऑफ उत्तराखंड में इसमें हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड है। हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड में देखो सारी आ जाती है, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर। तो एक उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कोर्स बाय कर लो, बिल्कुल नहीं, मैं कोर्स का नाम बता रही हूँ। इसकी जो बुक है, जो पीडीएफ है, वो ऑनलाइन अवेलेबल है, और वो पीडीएफ सबसे बेस्ट है उत्तराखंड की पूरी हिस्ट्री, पूरे आर्ट एंड कल्चर को कवर करने के लिए। उससे बेस्ट आपको पीडीएफ या मटेरियल नहीं मिल सकता उत्तराखंड कवर करने के लिए। बट ओनली डाउन पॉइंट इज कि वहाँ पे वो पूरा का पूरा हिंदी में है, ये उसका नेगेटिव है। तो जो इंग्लिश वाले हैं उनको उसको ट्रांसलेट या तो खुद से कर लो, ठीक है, या कोई देख लो, आपकी चॉइस है। बट चॉइस वही बचती है कि उसको कवर करके उसको ट्रांसलेट करना, क्योंकि उससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव जो मटेरियल है वो नहीं है उत्तराखंड की हिस्ट्री कवर करने के लिए। ठीक है, उसका जो नाम है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, कोर्स का नाम है BAHI 302। ये गूगल पे डालना, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी BAHI 302 PDF। तो इसकी PDF मिल जाएगी, पूरी कंप्लीट PDF है, बहुत अच्छी PDF है, पूरा हिस्ट्री कवर हो जाएगा आपका उत्तराखंड का। ठीक है, इसके आगे जब ये बात आती है पॉलिटी वगैरह की, ठीक है, अब देखो अगर जनरली बात की जाए तो उत्तराखंड में देखो क्या कवर हो रहा है, हिस्ट्री, उसका मैंने बता दिया, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड उत्तराखंड की करंट अफेयर, यही बचता है ऑल इन ऑल। तो देखो ये वो चीजें हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जिसका बेस मेन वाला भी जो है वही यही रहेगा। ठीक है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी बेस इनका चेंज नहीं हो सकता। बाकी जो उत्तराखंड के स्पेसिफिक होके जो बुक आएगी वो यहाँ पे आ सकती है। नंबर 1 परीक्षा वाणी, नंबर 2 BS नेगी, एंड नंबर 3 नॉलेज ऑफ उत्तराखंड है बाय हिमांशु कफलतिया। ठीक है, बाय हिमांशु कफलतिया एक बुक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा देखो मैं ये आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि ये सारी बुक्स आपका पूरा टॉपिक डिटेल में मेंस के अकॉर्डिंग कवर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए तो हो जाएगा, हिस्ट्री के लिए तो हो जाएगा। ठीक है, जो आपको मैंने बताया पीडीएफ, इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साथ ही साथ जो उत्तराखंड गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं उनसे अपडेट लेना पड़ेगा, प्लस गूगल यूज करना पड़ेगा बहुत एक्सटेंसिवली। बिकॉज उत्तराखंड की एक स्पेसिफिक बुक मार्केट में जो बहुत अच्छे से इसको कवर करे मेंस के अकॉर्डिंग नहीं अवेलेबल है। तो आपको एक तरह से कंपाइलेशन बनाना पड़ेगा इन सब का। बाकी करंट अफेयर्स के लिए देखो, करंट अफेयर्स के लिए भी अगेन कोई एक स्पेसिफिक कंपाइलेशन नहीं है, बट हाँ मंथली कंपाइलेशन जो मिलती है आपको देखना, यूट्यूब पे वीडियोस हैं काफ़ी सारी, वो आप देख सकते हो। प्लस उत्तराखंड के रिगार्डिंग न्यूज़ या उत्तराखंड स्पेशल न्यूज़ अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, और ये कैसे सर्च करोगे आप, ये जो टॉपिक्स है ना सिलेबस में, हर एक टॉपिक को उसमें गूगल पे डालना सर्च इंजन पे, और करंट अपडेट
उसके आगे लिखना करंट अपडेट या न्यूज़। तो वो आपको करंट में पिछले 2-3 सालों में जो कुछ भी हुआ है वो चीज़ मिल जाएगी। तो इस तरह से आप करंट अफेयर्स उत्तराखंड के कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो है कि सिलेबस कैसे कवर करना है। ठीक है, ठीक है, इसमें हेल्थ एज अ कंपोनेंट जो कुछ भी है उत्तराखंड का, इसमें उत्तराखंड की इकोनॉमी के लिए एक चीज़ रहेगी। उत्तराखंड इकोनॉमी के लिए उत्तराखंड का सर्वे एंड बजट हर साल आता है, वो कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसके 2 वॉल्यूम आते हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो एक वॉल्यूम में होते हैं स्टेट्स, होते हैं स्टेट वाइज सारा डेटा होता है, एक में इंडिया का कंप्लीट डेटा होता है। ठीक है, वो दोनों आप कवर कर सकते हो, या तो आप कहीं से इसका कंपाइलेशन ले लो या फिर आप खुद से इन वॉल्यूम्स की पीडीएफ से अपने लिए कंपाइलेशन बना लो। तो ये तो है कि सिलेबस कवर कैसे करना है। अब देखो हमने मेंस का कर लिया कवर, अब जाके पीछे जाके अगर हम प्री का सिलेबस देखें तो देखो जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की है क्या उनसे प्री कवर हो रहा है या नहीं। देखो प्री आ गया, प्री का सिलेबस है। अभी हमने डिस्कस किया इंडियन हिस्ट्री कल्चर नेशनल मूवमेंट के लिए क्या बुक्स रेफर करनी है, बता दी मैंने आपको। देखो सारा हो जाएगा कवर, प्री हिस्टोरिक, मौर्यन, गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, एडवेंट ऑफ इस्लाम, मुगल एम्पायर, सब कुछ कवर हो जाएगा उसमें। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बुक्स बताई हैं। अगेन हिस्ट्री ऑफ एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड मैंने बताया, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है BA HI 302, उससे ये कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। नाउ ज्योग्राफी मैंने आपको बताया, NCERTs GC लियोंग पूरा कवर हो जाएगा। ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड के लिए BS नेगी, हिमांशु कफल्तिया की बुक एंड परीक्षा वाणी प्लस गूगल। ठीक है, एंड गवर्नमेंट वेबसाइट्स फॉर अपडेटेड डेटा, ये इस तरह से आ जाएगा। नाउ इंडियन पॉलिटी के लिए मैंने अभी बताया, देखो नेशनल इंटरनेशनल जो भी है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बुक्स बताई हैं NCERT एंड लक्ष्मीकांत, पूरी पॉलिटी कवर हो जाती है उसमें। ठीक है, और गवर्नेंस देखो एक तरह से ये है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं ना उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक कंसाइज पार्ट या एक कंसाइज कह सकते हैं उसको फॉर्म है, जहाँ पे गवर्नेंस आ जाता है और सारी साथ 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 क्या आ जाती है, पॉलिसी रिफॉर्म्स, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो वो गवर्नेंस बन जाता है। नाउ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ उत्तराखंड, अगेन BS नेगी, परीक्षा वाणी एंड हिमांशु कफल्तिया की बुक्स, गूगल। अगेन इकोनॉमी के लिए जो अभी हमने देखो डिस्कस किए हैं उन्हीं सब्जेक्ट उन्हीं बुक्स से कवर हो जाएगी। इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल रिलेशन की बुक है उससे भी कवर हो जाएगा। प्लस ये जो बॉडीज़ हैं करंट अफेयर्स में रहती हैं, ये आप गूगल कर सकते हो या फिर आपको कंपाइलेशन में डेफिनेटली मिल जाएंगी। उत्तराखंड, अगेन उत्तराखंड के लिए जो बुक्स बताई अलॉन्ग विद बजट एंड सर्वे। साइंस एंड टेक के लिए 9 से लेकर के 12 तक की NCERT, साइंस रिपोर्टर, करंट कंपाइलेशन, ये मोर देन इनफ है फॉर साइंस एंड टेक। इकोलॉजी इन्वायरमेंट के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट, एक स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का PDF आप पढ़ सकते हो, पूरा का पूरा कंपाइलेशन मिल जाता है, बहुत कंसाइज, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कंपाइलेशन इंस्टीट्यूट बनाते हैं जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। बट करंट अफेयर कवर करना मत भूलना, नेवर, उसको कभी नहीं भूलना है। देन अगेन साइंस एंड अवेयरनेस, लाइफ साइंस। ठीक है, एंड फाइनल करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये तो हो गया कि सिलेबस कैसे कवर करना है, बुक लिस्ट क्या है। ठीक, ये मिल गया आपको। नाउ न्यूज़पेपर, देखो एक न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए, वो या तो द हिंदू हो, ठीक है, या फिर इंडियन एक्सप्रेस हो। इन दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट जो आता है, ठीक है, या फिर जो पूरा डिटेल में आता है, साइंस का जो पार्ट आता है
बेसिकली जो एडिटोरियल का ऑप्शन आता है, कोएड आता है, ये जितने भी एडिटोरियल्स आएंगे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें साइंस एंड टेक स्पेशली टेक्नोलॉजी के लिए भी एक पेज है जो आपको इसमें मिलेगा हिंदू में। इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल्स जो भी आते हैं प्लस एक्सप्लेन्ड जो पेज आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा योजना मंथली, योजना और कुरुक्षेत्र। देखो योजना कुरुक्षेत्र इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट की पब्लिकेशन है, गवर्नमेंट प्रिंट करती है इन्हें मंथली, तो या तो योजना पढ़ो या कुरुक्षेत्र पढ़ो, दोनों में से कोई एक चीज लेकिन डेफिनेटली पढ़ना। देन करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के लिए कोई भी कंपाइलेशन यू कैन टेक। अब देखो पढ़ना कैसे है, तो पढ़ना कैसे है जब ये सवाल आता है तो आई वुड सजेस्ट पहले तो पूरा सिलेबस डिटेल में देखो, ठीक है, क्या क्या है सिलेबस में, ठीक है। अब कोई एक सब्जेक्ट चूज करो जहाँ पे आपको ये लगता है कि ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट आप चूज करोगे जो कि जिसमें आप अनकंफर्टेबल हो या आपको बिल्कुल ही नहीं पता कुछ भी, तो आप क्या हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट ज़्यादा जल्दी हो जाओगे। तो इस केस में क्या करोगे, कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज करोगे जो आपको कंफर्टेबल लगे, उसका सिलेबस देखोगे। तो स्टेप 1 सिलेबस देखोगे, देन उसके PYQs देखोगे, जो भी पहले पूछे गए क्वेश्चंस हैं प्री और मेंस दोनों के, ठीक है। इस स्टेज पे आपको कुछ समझ नहीं आएगा अनलेस आपने पहले इस थोड़ा बहुत पढ़ा है या आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो आपको समझ आ सकता है। अगर आपको नहीं पहले कोई भी एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे इस स्टेज पे कुछ समझ नहीं आएगा, डरना मत। अब आप जाओगे बुक्स पे, बुक्स एंड नोट्स पे, ठीक है। इनको पढ़ोगे, इनके इनको पढ़ने के साथ साथ आप समझने के लिए वीडियोस देख सकते हो, कहीं पे भी, कहीं पे भी, डजेंट मैटर कहाँ, कहीं पे भी देख सकते हो। यूट्यूब हो सकता है, गूगल, या आपने कोई कोर्स पाई किया, एनीवेयर। उन वीडियोस को देखने के बाद फिर आप वापस आओगे इस पे नोट्स पे, अब आपको थोड़ा समझ आएगा, ठीक है। ये स्टेज आपको फॉलो करनी है जब तक आपका कोई टॉपिक कवर नहीं हो जाता या वो सब्जेक्ट कुछ पार्ट उसका कवर नहीं हो जाता। जैसे ये कवर होगा, फोर्थ स्टेप आपका होगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड या उस पार्ट से रिलेटेड जो PYQs हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। इस स्टेज पे जब आप PYQ सॉल्व करने की कोशिश करोगे, आपको ये समझ आएगा कि मैं कहाँ पे गलत जा रहा हूँ या जा रही हूँ और क्या चीज़ मुझे फोकस करने की ज़रूरत है। अब फिफ्थ में आप फिर से इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे, जो भी आप बुक्स और नोट्स पढ़ रहे थे, अब आपके समझ आने का तरीका बढ़ जाएगा, अब आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। देन आप इसको पढ़ के ख़त्म करोगे पूरा। उसके बाद आपका सिक्स्थ स्टेप होगा PYQ सॉल्व करना उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, और सेवेंथ होगा एक फाइनल रिवीजन देना। तो ये स्टेप्स हैं आपके किसी भी एक सब्जेक्ट को, एक टॉपिक को कवर करने के बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से, ठीक है। तो ये आपकी इस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एग्जाम के लिए, एग्जाम की एक इफेक्टिव प्रिपरेशन के लिए। तो ये तो देखो पूरी स्ट्रैटेजी थी, पूरी बुक लिस्ट थी, ठीक है। अब मैं एक आपको एक अनाउंसमेंट है आपके लिए, जो आप लोगों को, आपने अगर पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि उत्तराखंड स्पेसिफिक हमारा कोर्स है, ठीक है। ये जो कोर्स है प्री कम मेंस कोर्स है, दैट मीन्स कि हम सिलेबस उत्तराखंड का, ठीक है, उत्तराखंड का सिलेबस हम मेंस को फोकस रख के हम कवर कर रहे हैं। एंड प्री देखो ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने जैसे डिस्कस किया प्री साथ साथ कवर होता है, उसमें आपको देखो कंप्लीट कोर्स मिलेगा। हिंदी में जय सर कवर करते हैं, इंग्लिश मीडियम में मैं कवर करती हूँ, दैट मीन्स दीक्षा, आई एम दीक्षा, ठीक है। तो ये आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। इस कोर्स में आपको एक तो पूरा डिटेल सिलेबस मिलता है मेंस के अकॉर्डिंग, एंड उसके साथ साथ देखो ऐप है हमारी टेक पाठशाला, उस पर लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, क्लास नोट्स आपको मिलेंगे,
डाउट सेशंस देखो, आपको जब भी चाहिए डाउट सेशंस होंगे, प्लस पीरियोडिक हमारी तरफ से डाउट सेशन वो भी होंगे। देन उसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी उत्तराखंड स्पेशल प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो देखो ये कोर्स से आपका मेंस और प्री दोनों ही उत्तराखंड का कवर हो जाएगा। दैट मीन्स आपका लास्ट का जो पेपर 7 और 8 है कवर हो जाएगा कंप्लीटली, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा ऐप का, व्हाट्सएप ग्रुप का एंड टेलीग्राम ग्रुप का, ठीक है। तो आपको जो भी ग्रुप ज्वाइन करना है व्हाट्सएप या टेलीग्राम आप कर सकते हैं। मैं और जैसर आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे, आप वहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस इसमें हम एज अ मेंटोर आपको गाइड करेंगे, जस्ट नॉट एज टीचर्स बट एज अ मेंटोर। तो आपको किसी भी तरह के इश्यूज हो, कोई भी बात हो, आपके शेड्यूल से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, कुछ भी, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, एनीथिंग, यू कैन रीच आउट टू अस, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर्स, ये मैनेजमेंट के कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। ऑल दी वेरी बेस्ट टू यू ऑल, थैंक यू।